हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह जो है एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को वह संदेश दें जो वह सुनना चाहते हैं। तो यह एक ऐसी रीडिंग आज की हो रही है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हैं कि वो मुझसे कुछ कहना चाहेंगे या कुछ कहना चाहते हैं, जिसका भी पहला ख़्याल आपके दिमाग में आएगा, तो ज़रूर उसके मैसेज यहाँ पर आपसे रेजोनेट होंगे। हो सकता है कुछ आपको वो कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। तो आप जिस भी पर्सन को चाह रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसका पहला नाम या अक्स आपके दिमाग में उभर रहा है, उनसे रिलेट करके इस रीडिंग को देखिएगा। वो कुछ कहना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही अ, तकलीफ़ों से इस समय गुज़र रही है। बहुत ही संघर्षों में संघर्षों से वो गुज़र रहे हैं। तो इस बात को वो बताना चाहते हैं कि वो ठीक नहीं है। उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष चल रहे हैं इस समय। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके जीवन के संघर्ष अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और देखते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला है। कुछ लोग तो ऐसे लगता है कि सिर्फ़ याद ही कर रहे हैं, लेकिन वो कभी बोल ही नहीं पा रहे हैं आपसे, कभी कुछ कह ही नहीं पाए आपसे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। उनकी जो बातें थी वो दिल की दिल ही में रह गई। वो कभी भी आपको नहीं जता पाए कि वो आपसे कुछ कह पाएँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि वो डरे हुए हैं कि वो अगर आपसे कुछ कहेंगे, तो आप उसका गलत अर्थ न निकाल लें। और अगर वो कुछ आपको कहते भी हैं, तो आप कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा उनको लगता है कि वो जो उन्होंने आपके साथ किया है या कुछ जो वो कहना चाहते हैं, वो डर के मारे नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। वो कुछ कहना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और तुम्हारे रिश्ते में कुछ चेंज आए, क्योंकि जो चीज़ें पहले थीं वो चीज़ें अब हमारे लिए सही तरीके से कार्य नहीं करेंगी। तो मैं अपनी भी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो मैं एक संपर्क में आना चाहता हूँ, कुछ चेंज के साथ आना चाहता हूँ। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि कुछ अपनी लाइफ में, कुछ तुम्हारी लाइफ में, कुछ चेंज के साथ हमको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। कोई कोई यहाँ संकेत दे रहा है कि आप ही मेरे लिए संपूर्ण संसार के समान हो। आप हो
तो दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है। आप नहीं हो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ही मेरे लिए पूरा संसार हो। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। किसी-किसी को यहाँ लगता है कि आप मुझे कंट्रोल करते हो। जब भी मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि आप मुझे कंट्रोल करते हो। हर बात पे रोका मतलब कि टोका-टाकी करते हो या हमको किसी चीज़ के लिए मना करते हो। तो उनको शायद आपका रोकना-टोकना या कुछ कहना उनको पसंद नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। वो अपने दिल की बात कहना चाहते हो। किसी-किसी को लगता था कि कोई उनको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं, जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहता हूँ या कहीं पर आपको गिराना चाहता हूँ। आप मेरा विश्वास करें, मेरी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरीके से ऐसा कुछ आपके लिए सोचूँ या करूँ। कोई-कोई यहाँ पर यही भी कहना चाहता है कि हम एक-दूसरे के साथ क्या फिर से एन्जॉय कर सकते हैं, फिर से रह सकते हैं। मेरी इच्छा करती है कि हम एक-दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताएँ। शायद आपने बहुत दिनों से समय नहीं दिया होगा, ऐसी उनकी इच्छा है कि वो एक-दूसरे के साथ समय बिताएँ। कुछ लोग यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शादी करके एक बंधन में बंधूँ और अपनी लाइफ़ को बिल्कुल सेटल करूँ। क्योंकि वो आपको जो है एक बहुत अच्छे पर्सन के रूप में देख रहे हैं कि आप उनके जीवन के लिए परफ़ेक्ट हो और जिससे वो शादी करके अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, अपनी फ़ैमिली बना सकते हैं। तो ऐसी उनकी इच्छा भी है। कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से डिटरमाइंड हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बना सकूँ। इसके अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिखाई देता है। सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के अलावा कि मैं इसको कितना बेहतर बना सकूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है अपने किसी भी पार्टनर से कि मैं सिर्फ़ सपने में ही आपको मैं सपने में आपको देखता ज़रूर हूँ, लेकिन आप मेरा बीता हुआ कल हो। आप मेरे इस जीवन का हिस्सा नहीं बन सकते। तो आपके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, अब मैं आपको या आप मुझे सिर्फ़ सपने में ही देख सकते हो। अब मैं आपके सामने हकीकत में नहीं हो सकता हूँ। तो यह थी कुछ लोगों की बातें जो आपसे कहना चाहते थे। कुछ लोगों को किसी की जो इंट्यूशन है या समझने की जो पावर है, वह उनको बहुत बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि आप इतनी तरीके से हर बात को समझ जाते हो, जो नहीं कहो उसको भी आप समझ जाते हो। यानी कि अगर वो कुछ छिपाना भी चाहें तो वो भी आप समझ जाते हो। तो ये बातें उनको बहुत बुरी लगती हैं कि जो मेरे दिल में भी रहता है या जो मैं नहीं कहता हूँ या जो मैं बिल्कुल छिपाना चाहता हूँ, आप उस बात को भी समझ जाते हो, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा टैरो से लेंगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं, किसके लिए क्या मैसेज निकलता है। सिर्फ़ 3 कार्ड इसमें से लेंगे। अभी जो मैंने मैसेज दिया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद करता क्योंकि आप सारे सीक्रेट भी जान जाते हो
और शायद आप बड़ी जासूसी भी करते हो, हर चीज़ में उनके पीछे पड़े रहते हो कि ये कब क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो सारे सीक्रेट आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से जो आपकी फीलिंग रहती है वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद आती है। कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ कोई ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। ये करियर का भी ऑफ़र हो सकता है, मनी का भी ऑफ़र हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। और ये बड़े उत्साहित होकर आपकी तरफ इस ऑफ़र को लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि किसी न किसी चीज़ की ये नई शुरुआत करना चाहते हैं और किसी चीज़ का अंत करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के जीवन में बहुत लंबे समय से कोई चीज़ें वैसे ही रुकी पड़ी हैं, तो उस रुकी हुई चीज़ को फिर से नए चीज़ में बदलने के लिए, नया स्टार्ट करने के लिए यह इस ऑफ़र को लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपने बीते कल में वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनको पिछले समय में और लोगों से बहुत धोखे मिल चुके थे, तो वह अपने पिछले जीवन में ही वापस लोगों के साथ फिर से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो वह आपके पास आना चाहते हैं। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।